पहले प्रिपेयर करके और फिर अगर हमारे भीतर से आवाज आए तभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि एनीबडी हु इज लिसनिंग विल डू आकाशिक। तो ये आपका निर्णय है, ये एक सोल डिसाइड करती है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आइए आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स है आपकी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने आज तक अपने सब इनकारनेशंस में किए हैं। एक आत्मा के द्वारा किए गए कर्म जो है वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आपने क्या किया, आप ऐसे क्यों हो, और आपको जो लोग दुख दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्या आपने ऐसा किया था पास्ट लाइफ में कि आज आपका जीवन ऐसा है, इन सब की जवाब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स है। वो रिकॉर्ड्स जो भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा लिखे जाते हैं, और वो रिकॉर्ड्स जो कि हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। राइट, हम सुनते हैं ना कि अरे भगवान देख रहे हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो नोट हो रहे हैं। सब जानते हैं इसके बारे में। यस, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स वही है। ठीक है, कहाँ है? आकाशा में है। और कहाँ, क्या कहा जाता है, आकाशिक लाइब्रेरी में है। हम कैसे देखते हैं, एक आकाशिक लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। ये एक ऐसा पुस्तकालय है जहां पर ये सब रिकॉर्ड्स सेफ है, सुरक्षित है। और ये जो है वो जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे ये रिकॉर्ड जो है बनते जाते हैं। ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्लियर हुआ सभी को कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? राइट। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं कि इन रिकॉर्ड्स को क्यों देखना है भाई, आत्मा की यात्रा क्यों देखें, इतना सब कुछ तो हम भोग के आए हैं, आगे भी अभी जो चल रहा है वही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे और कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? वाई टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स? है कोई ऐसा जो उसके मन में ये भाव आ रहा हो कि अभी प्रेजेंट तो हैंडल हो नहीं रहा और प्रेजेंट की सिचुएशंस तो ठीक हो नहीं रही है, और हम जो है अपने पास्ट लाइफ और देखने चले हैं? चलिए, अगर है तो मैं आपको ये सब आज क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, अब मेरी बात को सुनिएगा बड़े प्रेम से और बड़े समर्पण के साथ। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ये क्लियर हो चुका है। ये आपके मेरे हम सबके रिकॉर्ड्स है वहां पर। ये एक आकाशिक लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड सुरक्षित हैं, और कोई भी इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। उसे सिर्फ आकाशिक की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करना है, आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल कंसेप्ट। नाउ द पॉइंट इज कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसे ही सब एक्सेस कर लेंगे तो फिर बात ही क्या रह गई? और कौन एक्सेस कर सकता है, क्यों एक्सेस करना है, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए हमें गहराई में चलना होगा। तो इसीलिए अगर किसी को भी जल्दी है, अगर कोई सिर्फ ये सोचकर बैठा है कि आज मैडम आकाशिक रिकॉर्ड्स अभी दिखाने वाली हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज मैं आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम देखेंगे कल। मगर आज जो प्रिपेयर होगा, मैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रिपेयर होंगे, अंदर से आवाज आएगी तभी तो कुछ प्राप्त होगा। अभी तो कहा था, बुद्धिमान तर्क करने वाला व्यक्ति भी जो है आत्मबोध नहीं कर पाता है। ठीक है, सिर्फ दिमाग से अगर हम चलेंगे ना तो हम कभी भी एनर्जीज को समझ नहीं पाएंगे, ऊर्जाओं को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझने के लिए भी हमें यहाँ से सोचना है, अपने हृदय से सोचना है, दिमाग से नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड से जोड़ूंगी और सबसे एक ही प्रार्थना करूंगी, बड़े पेशेंस के साथ इससे जुड़िएगा, बहुत प्रेम से इस विषय को सुनिएगा। क्योंकि ये ना सिर्फ एक जने की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम सबकी यात्रा है ये। आप ये तो मानते हैं कि हम सबका ओरिजिन एक है, हम सबका जो जन्म है, हम सब जहां से आए हैं वो ईश्वर एक ही है, वो सुप्रीम पावर एक ही है। राइट, ये हम मानते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है। और हम सबका डेस्टिनेशन भी एक है, हम सबको जाना भी उन्हीं के पास है। यही सच है, राइट? ऐसा ही तो है। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने मुझसे कहा, दिव्या अभी के लिए ऐसा देखो ना तो ऐसा लगता है ये तुम हो, ये मैं हूं, ये वो है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, निवेदिता जी हैं, स्मिता जी हैं, राजनाथ जी हैं, भारती जी हैं, दिव्या है, तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग हैं। मगर सत्य क्या है, ये अभी अलग अलग है। आत्मा के रूप पर देखे ना तो सब ईश्वर के संतान है और सब में ईश्वर विद्यमान है। तो हम सबका ओरिजिन और हम सबका डेस्टिनेशन एक ही है। अब यहां से आती है हम सबकी आत्मा की यात्रा।
बड़े प्रेम से इस यात्रा को देखेंगे आज, और समझेंगे कि हम सब यहाँ क्यों हैं। अक्सर हम देखते हैं, हमें हमारे गुरुजन जो कथावाचक हैं सब लोग समझाते हैं, बहुत बहुत प्रेम से हमें अलग अलग तरीके से ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण सिर्फ इतना होता है, आत्मबोध, आत्मा को समझना, ईश्वर के चरणों में लीन होना और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देना। यही तो मतलब है कि अपने जीवन में जो हमारी भौतिक चीजें चल रही हैं, जो बहुत स्ट्रांग हैं, उससे हम हट करके ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं और अपने प्रॉब्लम्स, अपनी पीड़ाओं को खत्म करें। यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर आज हम भी यही समझने वाले हैं कि हम सब की यात्रा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि सब कुछ एक सा है। और ये मैं आपको अभी 5 ही मिनट में कंफर्म कर देती हूँ। देखिए, जब हम लोग बच्चे थे तो हम छोटी छोटी चीजों की जिद किया करते थे। हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा नहीं दे रहे, हमारे पास छोटी छोटी शिकायतें भी हुआ करती थी। और फिर ऐसा विचार भी कई बार मन में आता था कि बड़े हो जाएंगे तो हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। सही बात है या नहीं है? ऐसी सोच सबकी रही होगी। बताइए, नहीं है तो बताइए, ऐसा था ना। अब हो गए बड़े, आ गई पावर अपने हाथ में। जब हुए बड़े तो फिर इच्छा हुई कि अब हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया, और बहुत अपना नाम कमाएंगे, अपना जीवन बहुत सुंदर बनाएंगे। ठीक बात है या नहीं है? ऐसा ही हुआ। बड़े अच्छे सपने देखे, फिर कार्य करना शुरू करा, अपने एफर्ट्स डालने शुरू करे। हम सब लोगों ने अपने अपने फील्ड में, चाहे कोई घर में अगर कोई हाउस वाइफ है तो वहां पर भी लोगों ने बहुत अपने एफर्ट्स डाले, हमने अपने बिजनेस में एफर्ट्स डाले, नौकरियों में एफर्ट्स डाले। क्या हर कोई जो हमने सोचा था उसको पा पाया? बताइए। अगर घर की बात करें तो क्या सब हमसे प्रसन्न है? अगर ऑफिस की बात करें तो क्या हम जो अचीव करना चाहते हैं हमने अचीव कर लिया? अगर हम करियर की बात करें तो शायद हमने अपने लिए सपने बहुत अच्छे देखे थे। राइट। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने लिए स्ट्रगल चुना था। ठीक बात है या गलत है? बताइए, आप ही से पूछ रहे हो। ठीक है ना? तो बताइए, आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हम सबकी यात्रा अलग कैसे हो गई? आगे की स्टोरी सुनिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप और इंटरेस्टिंग है। अब रियलिटी सामने आई। रियलिटी ये कहती है कि हम सब ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, करने के बाद ना तो हम रिश्ते संभाल पाए, ना ही हम अपनी हेल्थ भी पूरी तरीके से संभाल पाए, ना ही हम अपने करियर को वैसा बना पाए जैसा हम चाहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लगी तो समझ आ गया कि ये तो जीवन का नियम है, यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है। अब धीरे धीरे हमने कहा जो हो रहा है होने दो। अब हमने लेट गो करना शुरू कर दिया। 40 तक आते आते तो बहुत समझदार हो जाता है व्यक्ति, फिर उसे समझ आ जाता है कि ये सब तो होना ही था। ऐसा ही है या नहीं है? बताइए। आप लोगों से पूछ रही हूँ, फटाफट बताइए तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है ना? यहीं से समझ आता है कि हम सबकी यात्रा बिल्कुल एक सी है। ओरिजिन एक, डेस्टिनेशन एक, और स्ट्रगल्स भी ऐसे ही चल रही हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। ठीक है। और यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात निकल के आई। वो ये थी, मैं। अब आइए इस मैं को समझते हैं। सारा कुछ इसी मैं में छुपा हुआ है। जब बच्चे थे तो ये मेरा खिलौना था। अरे मेरा खिलौना तुमने क्यों ले लिया? ये मेरी चीज हो गई। बचपन से ही सीखा हमने, ये मैं हूं, मेरी है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा खिलौना है, मेरी किताब है। नहीं देना है हमें अपना कुछ किसी को। बड़े हुए तो तुमने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। हमारा मैं का ही संघर्ष चल रहा है। और देखिए मैं कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसा है या नहीं है? बताइए। है ना ये ईगो का संघर्ष? इसमें भी एक कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। आइए इस मैं को पहचानते हैं। आपसे पूछूंगी, आप ही जवाब दीजिएगा, मैं नहीं दूंगी। क्या आप ये शरीर है? सच बताइएगा, आर यू दिस बॉडी? हमें से कौन है जो कहेगा मैं सिर्फ ये शरीर हूं? कोई भी नहीं कहेगा। सबको पता है ये शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। ठीक है, उम्र बढ़ती जाएगी। देखिए अब यहाँ तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। सबसे, मैं तो अक्सर कहती हूँ अपने वर्कशॉप्स में, सबसे ज्यादा तब समझ आता है जब बाल सफेद होते हैं और उनको कलर ही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। तो समझ जाइए कि अब जो है इसका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस तो है ही नहीं। तो क्या मैं ये शरीर हूं? ये हाँ है और ये ना है। बताइए, क्या आप ये शरीर है? नहीं है ना? क्या आप, आपका नाम है, यही आपकी पहचान है? क्या मैं दिव्या हूं, यही मेरी पहचान है?
कोई मुझे दिव्या कहता है, कोई मुझे मम्मी कहता है, कोई मुझे पत्नी के दिव्या के नाम से पुकारता है, कोई बेटी कहता है, कोई बहू कहता है। क्या यही मेरी पहचान है बस? बताइए, आप खुद से पूछिए, क्या आप आपका नाम ही है सिर्फ? नहीं है ना ऐसा भी। क्या आपका मन आप है? वो भी आप नहीं है। क्या आपके विचार आप है? वो भी आप नहीं है। हम कौन है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात समझा रहे हैं। हम एक आत्मा है। वी आर अ सोल, अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। अब क्या हुआ? आप अपनी अपनी एज के हिसाब से सोचिएगा इसको, है ना? जो 20 साल का 20 के हिसाब से सोचिए। बहुत बहुत सौभाग्यशाली है जो 20 में बैठा है यहाँ पर, मैं तो ऐसे कहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है जो बहुत पहले से अध्यात्म में जुड़ जाते हैं। स्कूल में पढ़ाने चाहिए ये विषय, काश पढ़ा दिए होते तो और सुंदर होता है जीवन। जो अपनी अपनी एज के हिसाब से समझिएगा, मैं जो बात आपको समझाना चाहती हूँ, जो मैंने समझा। हम लोगों ने जो भी हमारी एज है उसमें इतना सारा समय जो दिया है, वो किसके लिए दिया? इस मैं के लिए। मैं इस शरीर के लिए, इस नाम के लिए, और इस पहचान के लिए। ठीक बात है या नहीं है? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि हमने अपना पूरा जीवन इस मैं के पीछे लगा दिया है? जो मैं हूं नहीं। कितनी सुंदर बात है, जो मैं हूं ही नहीं। कहते हैं ये भगवान प्रेमानंद जी का मैं एक बहुत छोटा सा एक तथ्य वो व्याख्या कर रहे थे, बड़ी सुंदर। उन्होंने ये कहा, अगले जन्म में ये याद नहीं रहेगा कि तुम्हारा नाम क्या था, तुम कैसे दिखते थे, कौन तुम्हारे साथ था जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। तो हमें कुछ याद नहीं रहने वाला है। हमने, मान लीजिए कि अगर मैं 40 की हूं तो मैंने 40 साल किसको दिए? इस मैं को दिए, दिव्या को दिए। मैंने ये 40 साल उस इस शरीर को अपना मान कर दिए, ये सोच कर दिया कि हाँ ये तो हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। इस नाम को दिए कि ये नाम का कुछ होने वाला है। इन रिश्तों को दिए कि शायद ये मेरे अपने बनने वाले हैं। ऐसे ही तो हुआ है हम सबके साथ। यहीं से आकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। आत्मबोध, आत्मा की यात्रा समझना। क्योंकि मेरा वास्तविक रूप है मेरी आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता की एक लाइन मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे को अभी मिल जाएगी तो मैं जरूर पढ़ के भी सुनाऊंगी। बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा है और इसको समझाया है। जो मैं पढ़ रही हूँ वो आर आर वर्मा जी की द्वारा लिखी हुई, श्री आर आर वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई जो भगवत गीता है, उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि जो मनुष्य खुद को आत्मा के रूप में देखता है, वो ही परमात्मा के दर्शन कर पाता है। जो मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखना सीख जाता है, सिर्फ वो ही परमात्मा के दर्शन कर पाता है। तो क्या छोड़ना है और क्या पाना है? यहां से यात्रा प्रारंभ होती है। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? आप, हाँ, आप बताएंगे समझ पाए हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन रखा कीजिए कि ताकि मैं आप लोगों को देखती रहूं। राइट। तो यहां से आकाश की यात्रा शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि अब हमें यह जानना है कि मैं कौन हूं। ये 40 सालों में किसने मुझसे क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन 40 सालों में किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझसे क्या कहा, किसने मुझसे क्या लिया, किससे मेरा क्या जुड़ाव रहा, ये तो मैं रोज याद करता हूँ। करता हूँ नहीं करता हूँ बताइए? अपने आप याद आ जाती हैं बातें। छोड़ देते हैं तो भी तो याद आ जाती है। जो मेरा स्वरूप भी नहीं है, वास्तविक रूप भी नहीं है, और जो वास्तविक रूप में मैं हूं, उसकी यात्रा में मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या सीखने आया था, ये तो मैं भूल चुका हूं। अब आप बताइए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये नाम, ये शरीर, या फिर हमारी आत्मा? हमारी आत्मा इंपॉर्टेंट है ना? तो इसकी यात्रा को जानना क्या जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी। इसलिए आज मैं आपको एक बात कहूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड से हर व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है। आकाशिक रिकॉर्ड से वही व्यक्ति जुड़ता है जो अपनी आत्मा के बहुत करीब जाने का प्रयास करता है, जो अपनी आत्मा की यात्रा को समझना चाहता है, जो ये जानना चाहता है मैं इस दुनिया में क्यों हूं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल आता है, वाई? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
मेरा क्या, खासकर जब हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे ना, कंट्रोल करते करते हम थक जाते हैं, उसके बाद हमारे मन में ये सवाल आता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, वट एम आई डूइंग हियर, इसके बाद मेरा क्या होगा। हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या मैं इसीलिए हूं कि अपने कर्मों को, अपने सब काम को कंप्लीट करूं, बस हर किसी का ध्यान रखूं, फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ तो है जो मिसिंग है कोई ऐसा जो ये सोचता है कि कुछ है जो मिसिंग है, मन शांत नहीं होता है, आत्मा तृप्त नहीं होती है, हम कुछ ढूंढ रहे हैं। और विश्वास कीजिएगा, एक सत्य बात बता रही हूँ, जिस दिन आप उस से जुड़ जाएंगे ना, आपकी आत्मा इतनी तृप्त हो जाएगी कि आपका मन, आपकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहे। होने दीजिए दुनिया में जो हो रहा है। मैं आपको ये तक कह सकती हूँ, बहुत क्लियर उसमें कह सकती हूँ कि डर नहीं रहता है जीवन में, पता है अगला क्षण जो भी होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा, बात खत्म। अब हमारी कोई इच्छा नहीं, अब सब कुछ उनका। तो यहाँ ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या से वही लोग जुड़ते हैं जो अपनी आत्मा की यात्रा को समझना चाहते हैं। हमने बहुत सारे पेन इकट्ठे कर रखे हैं, आइए इन पेन्स के बारे में सुनते हैं। हमें किसी ने धोखा दिया, हमने उस पेन को अपने दिल से लगा लिया, अब वो हमारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी का काम कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिला है धोखा, कभी ना कभी तो मिला होगा, नहीं मिला है, मिला है ना, मिलता है, नॉर्मल सी बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे को कोई पीड़ा दे रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं। कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कोशिश नहीं करते, मगर वो रिलीज होता नहीं है इजीली, ऐसे ही होता है ना। और फिर क्या होता है, जाने अनजाने वो ऊर्जा हर समय हमारे साथ, वो कॉर्ड कनेक्टेड रहती है, वो हमारी ऊर्जा ड्रेन करती रहती है। एग्जाम्पल दूं आपको कैसे एनर्जी ड्रेन करती है, सोचिए, अभी आप बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से बैठे 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 क्या होता है, अचानक से बैठे बैठे वो व्यक्ति का ख्याल आ जाता है, आपके अंदर आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, सही बात है या नहीं है। कुछ क्षण के लिए आप उसी मोमेंट में चले जाते हो, कोई लेना देना नहीं, अब खत्म हो चुका है, जो बीत गई सो बात गई, मगर हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। हमने इतना बोझ इकट्ठा कर लिया है ना अपने ऊपर। अब फिर हम कहते हैं हम प्रभु के पास जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, मेरे से कई बार लोग कहते हैं मोक्ष, मैंने कहा मोक्ष तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कम से कम चलो प्रभु की हरी चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, जो मिलेगा उनकी इच्छा से मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा, इतना विश्वास तो है कि आप समर्पण कर दिया, अब तो ईश्वर जहां ले जाएंगे, कहते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। तो ये भाव जब भीतर से आने लग जाता है तो फिर बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ कहने का जो मतलब है, फिर वहीं आ गई मैं बात, यही कहने कि हमें ये सब रिलीज करना बहुत जरूरी है। हम रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, हम उसी में उलझे रहेंगे, हम उसी सर्कल में उलझे हुए हैं, जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ रहे हैं रोज। ऐसा है या नहीं है। रिलीज नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे। आइए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, समझेंगे तो आपको और गहराई से समझ आएगा। आप सबके, आप सबने एग्जाम्स दिए हैं, स्कूल्स में एग्जाम्स दिए हैं ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं एग्जाम देने। बच्चे कभी कहते हैं ना कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, हम क्या कहते हैं, जाओ दो, देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब चाहे वो बच्चा हंस के दे या रो कर दे, एग्जाम तो देगा। बताइए ऐसा ही है या कोई और प्रक्रिया है। अब बच्चा चाहे हंस के पेपर दे या रो कर पेपर दे, पेपर देने आप ही भेजते हैं उन्हें, सच है ना। ऐसे ही हमारे साथ होता है। अब हम रो के पेपर दें या हंस के पेपर दें, एक जो व्यक्ति है उसके जीवन में इवेंट होना ही होना है, अब वो हो रो कर उस इवेंट को कंप्लीट करे या हंस कर उस इवेंट को कंप्लीट करे, इवेंट होकर रहेगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो वो इवेंट होकर रहेगा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि आप चाहे हंसे चाहे रोए, जो लिखा है ना वो होकर रहेगा, वो होना ही है। किसी ने एक बात पूछी है, हाउ टू रिलीज दैट पेन, यहीं पे आ रही हूँ मैं कि हम इसको कैसे रिलीज करेंगे। आज मेरे को थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, आज मेरे को कोल्ड है, तो आई थिंक बीच बीच में आपको शायद आवाज भी दिक्कत हो। और मेरी तरफ से आई थिंक नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, अगर किसी को भी नेटवर्क का इशू है तो प्लीज आप रिजॉइन करें, और आप लोग भी मुझे बता दीजिए आवाज ठीक आ रही है ना, एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट, ठीक है। आइए अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। अभी तो हमने ये समझा कि आत्मा की यात्रा क्यों जाननी जरूरी है।
हमने ये समझा कि ये रिलीज करना क्यों जरूरी है, अगर हम रिलीज नहीं करेंगे तो हम आगे ग्रो नहीं करेंगे। अब आगे मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा रही हूँ, इसको समझेंगे पहले। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। जैसे एक घर है, उस घर में तीन चार बच्चे हैं, ठीक है। और मान लीजिए चार भाई बहन हैं, ठीक है। अब चारों भाई बहन को माता पिता ने एक सी परवरिश दी, एक सा माहौल दिया, एक ही से स्कूल में डाला, एक ही से टीचर्स ने उन चारों बच्चों को पढ़ाया। ऐसा क्यों है कि उसमें से कोई एक बच्चा तो इस जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है और कोई एक बहुत संघर्ष कर रहा है? देखा है ऐसा? होता है ना? क्यों? प्रारब्ध, एब्सोल्युटली राइट, प्रारब्ध। हमारा प्रारब्ध जो लेकर हम इस दुनिया में आए हैं। क्या होता है ये प्रारब्ध? यहीं से आपकी रिलीज करना, यहाँ सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो प्रारब्ध कर्म वही कर्म है जो इस जन्म में फल देने के लिए पक चुके हैं। कर्म आपने किए थे जो इस जन्म में आपको फल दे रहे हैं, वही आपके प्रारब्ध कर्म है। ये फिक्स होते हैं। अंडरस्टूड? जैसे एक बच्चा, भविष्य उसका कैसा होगा ये फिक्स है, वो लेकर आया उसको इस दुनिया में। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये फिक्स है। अब आगे समझिए कैसे हम इसको देखते हैं। यहां पर ये तीन प्रकार के कर्मों में से एक होता है। जैसे एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, और एक होते हैं क्रियामान कर्म। संचित कर्म क्या होता है? पिछले जन्मों में जो हमने स्टोर किया है ना, वो हमारा संचित कर्म है, जो हमने स्टोर कर रखा है। जितने भी कर्म हमने किए, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारी सोल बुक है, वो हमारा संचित कर्म है। क्लियर है ये? यस। इसके बाद आता है हमारा प्रारब्ध। इस जन्म में भोगने के लिए जो हम तैयार हैं, जो हम भोगने आए हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। हमारा जन्म क्या भोगने के लिए हुआ, ये प्रारब्ध है। क्लियर है ये? और फिर आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो होते हैं जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। और इसके आगे एक लाइन और कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, जो फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखे जा रहे हैं। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्लियर हो गया ये? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो भी नोट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे तीन तरीके के कर्म होते हैं, जिसमें प्रारब्ध वो कर्म है जो हम भोगने आए हैं। क्लियर हो गया ये बात? मतलब पास्ट लाइफ में हमने जो कुछ भी किया, जो हमारे संचित कर्म में से थे, उसमें जो कर्म पक गए हैं, जिनको हमें भोगने का समय आ गया, वो भोगने के लिए एक आत्मा इस दुनिया में आई। और उसने खुद चूज किया कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा, मुझे ये कष्ट देगा, मैं ग्रो करूंगा। चैलेंजेस के रूप में जिसको हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये चैलेंजेस आत्मा क्यों मांगती है? क्योंकि आत्मा का जो पर्पस है वो क्या है? मोक्ष को प्राप्त करके ईश्वर तक पहुंचना। तो आत्मा अपनी ग्रोथ खुद डिसाइड करती है कि अब मुझे क्या चाहिए। और इस बात का प्रमाण मैं आपको देती हूँ, बड़ा सुंदर सा। हालांकि एक्चुअली में ये सब कुछ गरुड़ पुराण में वर्णन है। आप कभी पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो आपको निश्चित पता चलेगा कि जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है, उसको उसकी पूरी जो स्टोरी है उसको एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। उसके बाद वो खुद चूज करती है कि आगे उसे कैसे पेरेंट क्या चाहिए, कैसे उसे ग्रो करना है। राइट? और फिर क्या होता है, फिर उसका जन्म होता है। जो वो डिसाइड करती है उसी के हिसाब से सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। वो एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको लेकर एक बच्चा इस दुनिया में आता है, एक आत्मा एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आती है। क्लियर है ये? तो यहां पर जो बात अब इसके पीछे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो है खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे ग्रो करना है। और फिर आप देखिए हमारा जीवन कैसा है। अब हम कहते हैं इसने मेरी लाइफ में ऐसा किया, उसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है, उसने मुझे यहाँ पीड़ा दी। अब हम क्या करते हैं? ब्लेम गेम खेलते हैं ना? हम ब्लेम करते हैं ना? बताइए, नहीं करते? सब करते हैं, मैंने भी किया है, और मुझे इसे कहने में कोई संशय नहीं है। अगर गलतियां नहीं करें तो दुनिया में क्या कर रहे हैं हम? मगर गलती करके, एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने इंद्रेश जी की सुनी, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को कहा। और निश्चित इस बात को हम लोगों को अपने भीतर रख लेना चाहिए। इतने इतनी सुंदर व्याख्या उन्होंने करी। उन्होंने कहा, अगर मनुष्य गलती ना करे तो वो मनुष्य कैसा? गलती करना तो स्वभाव है हमारा। मगर जब एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए,
जब वो किसी सत्संग में सुन ले कि हाँ ये गलती है, उसके बाद उसको कभी नहीं दोहराना चाहिए। ये लर्निंग है, ऐसे हम ग्रो करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। तो ये हमारी यात्रा है, तो गलती करना तो स्वभाव है हमारा, तो हमने गलती करी। और मगर अब यहां से हमें क्या समझ आता है, अब आप श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर आप समझेंगे, तो प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव कम या परिवर्तित हो सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रारब्ध जो है ना, कहते हैं नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो निश्चित हमें भी अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, मगर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो प्रभाव है वो कम कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब प्रारब्ध कैसे कटता है ये समझेंगे। अब सबको बताइए, प्रारब्ध नहीं काटना है? काटना है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हीलिंग क्या है? यही तो हीलिंग है। प्रॉब्लम से बाहर निकलना, प्रारब्ध तो काटना है ना। आइए मैं आपको समझाती हूँ प्रारब्ध कैसे कटेगा। आकाशिक रिकॉर्ड से हमें क्या मदद मिलती है और कैसे हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, उसके बाद हमें यह समझ आता है कि हमारी आत्मा की यात्रा क्या है। अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, इस क्षण सोचिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जिसने आपको बहुत पीड़ा दी हो, है कोई ऐसा व्यक्ति? सबके जीवन में होगा, निश्चित होगा। कोई एक व्यक्ति जरूर होगा जिसने आपको कष्ट दिया हो। राइट। क्रिया कर्म मैं अभी बताऊंगी सर, संदीप जी, पेशेंस पेशेंस, अभी हम वहीं आएंगे। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, आप चलते जाओ बस मेरे साथ, है ना। क्रियामान पे भी बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। कोई एक व्यक्ति जिसने आपको बहुत पीड़ा दी हो, ठीक है। अब आप सोचिए, जब उसने आपको पीड़ा दी तो आपके मन का भाव कैसा था? प्रेम दिया आपने उसको? नहीं दिया ना। हमने क्या किया, उसके लिए निंदा करी, उसके लिए अपशब्द बोले, उसको कर्ज किया, यही किया होगा। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति यही करता है। अब क्या हुआ, जब एक व्यक्ति ने हमें पीड़ा दी तो हमने उसको क्या किया, कर्ज किया, उसके लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए होंगे, यही हमारा स्वभाव है कि हमने किया। अब आपको ये पता चल जाए, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में आपने भी उसको बहुत पीड़ा दी थी, बहुत कष्ट दिया था, वो ही कर्मा वापस आया है। अब आप कर्ज करेंगे उसको? बताइए। नहीं करेंगे ना? करेंगे? नहीं करेंगे ना? क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि जो मैंने किया था वो ही मैंने पाया है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जो मैंने दिया था वो ही मैं अब वापस रिसीव कर रहा हूं, फिनिश। यहां से आ जाता है एक्सेप्टेंस। आएगा एक्सेप्टेंस? बताइए, एक्सेप्टेंस आएगा? उसके बाद आपको ये भी पता चल जाए कि इस सोल को मैंने ही चुना था, ये सोल को मैंने चुना था कि ये कर्मा मेरा वापस लौट आएगा, तो मैं क्या होऊंगा, इस कर्मा से फ्री हो जाऊंगा और एज अ सोल ग्रो करूंगा। अब बताइए, अब आप करेंगे कर्ज उसको? अब मैं बताऊं आप क्या करेंगे, आप आभार व्यक्त करेंगे, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव आएगा। शुक्र है ये सोल मेरे जीवन में आया और इसने मेरा कर्मा काट दिया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गई ये बात? इसको क्या कहते हैं, स्वीकार करना सबसे पहला कदम है जिससे हमारा प्रारब्ध कटता है, जिससे हमारा प्रारब्ध कट जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जब व्यक्ति विरोध छोड़ देता है और कहता है ये भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब दुख की जो इंटेंसिटी है ना वो कम होने लगती है। रेजिस्टेंस से पीड़ा बढ़ती है और स्वीकार करने से प्रारब्ध को जल्दी समाप्त किया जा सकता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा जो पेन का इंटेंसिटी है बहुत कम हो जाता है। और क्या होता है, आप उसको रिलीज कर देते हो, रिलीज कर देते हो, आप फ्री हो जाते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्टेंस। कैसे पता चला, जब आपने, और ये कैसे पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। आप हमारे जो है सत्संग सुनते हैं, सब कुछ आप सुन रहे हैं, आप लोग ये चीजें खुद भी जानते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं जानते हैं। मगर होता क्या है, हम भूल जाते हैं।
हम रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अपने जीवन में लगे रहते हैं तो क्या होता है, जब हमारे को कोई कुछ कहता है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन से भी हमें कर्मा बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, आप इसको सुनेंगे तो आपको निश्चित मेरी बात समझ आएगी। यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें कर्मा बनाते हैं। कर्मा बनाने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा, अब आपने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट करने का मतलब ये है, आपने भी उससे उसी तरीके से उतने ही खराब व्यवहार में उससे बात करी या उसको जवाब दिया। अब आपने क्या किया? आपने एक कर्मा बना लिया। राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? हमने क्या किया? हम एक कर्मा बना लेते हैं। और अगर आपको, जब उस व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा, अब आपने क्या किया? अब आप 1 सेकंड का आपने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद आपने सोचा और फिर आपने कहा नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अब मेरा ये क्या है, ये मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इसने मेरा ही कर्मा मुझे लौटाया है। अब मुझे क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है। अब आपने 1 मिनट का पॉज लिया, उसके बाद आपने बहुत इजीली रिस्पॉन्स करके आप वहां से हट गए। आप एक कर्मा बनाने से बच जाते हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये होता है क्रियामान कर्म, फ्री विल, जो हम अपनी फ्री विल से करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है, जब जिससे प्रारंभ करता है, वो है एक्सेप्टेंस। जब वह एक सोल एक्सेप्ट कर लेती है। देखिए एक बात समझिएगा, मैं आपको इसीलिए ये बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। आ, बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल आपको देते हुए, मैंने एक एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। एग्जाम देना है, ठीक है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं देना है एग्जाम, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, एग्जाम नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। मगर पता है कि सुबह 9 बजे जो है कक्षा में जाना ही जाना है और पेपर लिखना ही लिखना है। ये होता है पहला तरीका, जब हम रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने से क्या होता है? हम अपने लिए पेन को बढ़ा लेते हैं। राइट? और दूसरा तरीका होता है एक्सेप्ट कर लेना कि मेरा तो एग्जाम है और मुझे इसे लिखना ही लिखना है। अब इससे क्या होगा? पेन कम होगा, आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी। राइट? तो जो होना है उसको एक्सेप्ट करने से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है कि कैसे प्रारब्ध कटता है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस से कटता है, दूसरा साधना से कटता है। आप जो भी साधना करते हैं ना, उससे हम अपने कर्मों को काट लेते हैं। जैसे आपने निश्चित सुना होगा कि प्रेमानंद जी अक्सर इस बात को बहुत बहुत इस पे फोकस करते हैं कि आप जाप करिए। वो बार बार कहते हैं अपने भीतर जाप करते रहिए, जाप करते रहिए, जाप करते रहिए। और इस बीच में अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है, पुरानी नेगेटिव चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो कितने पुराने कर्म है जो आप काट रहे हो, इसलिए वो आ रही है। आने दीजिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। तो साधना करना, जाप करना, ये सब किसका हिस्सा है? इसको करके क्या प्राप्त होता है? इसको करके भी हम क्या करते हैं? हम अपने कर्म की गति को हल्का कर देते हैं। जैसे तेज आग में लकड़ी चलती है, वैसे ही हम जब साधना काम करते हैं ना, तो क्या होता है? कर्म को, साधना क्या करती है? कर्म को जलाती है। तो दूसरा तरीका ये होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से क्या होता है? जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हो तो आपके भीतर हर सांस में ईश्वर को आप महसूस करते हो। अब आपको याद नहीं दिलाना है खुद को कि मुझे जाप करना है, वो जाप आपके भीतर हर क्षण चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी आत्मा को महसूस करने लगते हो। आप ये सुपरफिशियल लाइफ नहीं जी रहे हो अब। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये कह के चला गया, आपके मन से उल्टा भाव आएगा, अच्छा ये कर्मा कट गया, टेंशन फ्री हो गया। उसे कहते हैं ना, ये भी प्रेमानंद जी कहते हैं, वो निंदा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपके कर्मा काट रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा कर लो, टेंशन फ्री, बढ़िया है, कर्मा कटेगा। राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को? इसके बाद गुरु की कृपा और ईश्वर के प्रति समर्पण आपके प्रारब्ध को काटता है। समर्पण करना जो होता है ना, ये सबसे सुंदर भाव है। ठीक है? जो समर्पित हो जाता है, जो समर्पण कर देता है, उसका जीवन बहुत आसान हो जाता है। उसको जो पीड़ा है, जो पेन है, वो बहुत कम महसूस होती है। क्यों? आइए इसको भी समझते हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से समर्पण करता है तो कर्म का बोझ जो होता है वो बहुत हल्का हो जाता है। मन करता है
कि सब कुछ ईश्वर को सौंप दो, और जैसे ही व्यक्ति ऐसा करने लगता है कि मैं करता नहीं हूं, सब ईश्वर कर रहे हैं, ये भाव कर्म को डिसॉल्व करने लगता है। इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है, उसके लिए उसका जीवन बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, तर्क से, बुद्धि से आप प्रमाण मांगेंगे ना, कोई आपको नहीं समझा पाएगा। आकाशिक सिर्फ वही करता है जो हृदय से ईश्वर को महसूस करता है। नाभि से आकाश का मिलन आकाशिक है। ये मेरे गुरुजी कहते हैं, नाभि से आकाश का मिलन आकाशिक है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का जन्म कहाँ से होता है? कॉर्ड से उसको खाना मिलता है, नाभि से जन्म होता है। इसीलिए हमारा भी जो आकाश से मिलन होता है ना, नाभि से आकाश का मिलन, उसे आकाशिक कहा जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, भाव से जुड़ेंगे तो आकाशिक कर पाएंगे, सब प्राप्त कर पाएंगे। यहां से सोचेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। सोचिए वहां से जहां से ईश्वर प्राप्त होते हैं, आत्मबोध जो इसका अगला पड़ाव है। अब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति आकाशिक करता है तो वो समर्पित हो जाता है। क्यों? बिना समर्पण के तो आकाशिक होता ही नहीं है। आज भी जो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे, उसमें समर्पण आएगा। बिना समर्पण पे आकाशिक कैसे हो सकता है? बताइएगा जरा मुझे। क्या हम अपने हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं? बताइए। देख सकते हैं? नहीं। ईश्वर की मर्जी से ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे। जित यहाँ पर सब लोग ऑकल्ट पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, राइट? आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप कर रहे हैं? करता कौन है? करता वो है, हम नहीं है। और जो ये सोचता है ना मैं कर रहा हूं, वहां जो ये यहाँ पर भी अहंकार अभिमान आ जाता है, वहीं पर सब शून्य हो जाता है। आप जो कर रहे हैं ना, आपको वहां से कुछ प्राप्त नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि करने वाले वो है। ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य ये सोचता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसी के हाथ से कोई महान कार्य होता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगला पड़ाव जो आता है वो होता है समर्पण का। और आकाशिक करने वाला व्यक्ति बिना समर्पण के आकाशिक कर ही नहीं सकता, तो व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है? समर्पण करता है। इसके बाद आता है आत्मज्ञान। यहाँ जो है, यहाँ मनुष्य सबसे उच्च स्तर पर आ जाता है जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और तब वो बंधन से, ये जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और ज्ञान की अग्नि में जो कर्म है वो जलने लगते हैं। अब ये यहाँ से बहुत सुंदर चीज हमें समझ आती है। जब आप आकाशिक करते हो, आपको यही बात समझ आती है कि आप कौन हो? एक आत्मा हो। और आत्मा को दर्द नहीं होता, आत्मा तो साक्षी है। आत्मा तो सिर्फ देख रही है। आत्मा को पीड़ा थोड़ी होती है। पीड़ा तो हमारे, पता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी हमें पढ़ रही थी, और उस दिन मैंने इस सेशन में भी बताया कि हमें जो पीड़ा होती है वो हमारी इंद्रियों के कारण होती है। बाहर से हम पीड़ा को लेते हैं। हमारे कान सुनते हैं उसने मेरी निंदा करी, हमें पीड़ा होती है। हमारे शरीर को कुछ लग जाता है तो हमें पीड़ा होती है। जो भी पीड़ा का कारण है वो बाहर है, भीतर नहीं है। आत्मा को पीड़ा नहीं होती है। आत्मा तो अमर है, ईश्वर का अंश है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जिसको आत्मबोध हो जाता है, जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, वो व्यक्ति इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और सुनिए, इसके बाद हमें ये समझना है कि एक उदाहरण के तौर पर भी अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, तो इसको मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको कष्ट है, उसको उसके रिलेशनशिप में इश्यूज है, ठीक है? अब उसके साथ क्या है, उसके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है। वो क्या कोशिश कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर को बदल दूं, उसके स्वभाव को बदल दूं। बदल जाएगा क्या स्वभाव? स्वभाव बदल जाएगा उसका? हम अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहे हैं, दूसरे का कैसे बदल लेंगे? और हम सब कुछ बदलने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया में। हमारा बस नहीं चलता हम सबको बदल दे। बच्चे भी बच्चों का स्वभाव बदले, अपने घर में सबका स्वभाव बदले, सबको बदल दे, और फिर हमें लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा। बताइए, क्या उसके बाद भी सब ठीक होगा? ना कोई बदलेगा और ना कुछ ठीक होगा। और ये प्रयास में तो सारी दुनिया लगी है कि सब कुछ हम बदल दें। उनके हिसाब से हम गलत, हमारे हिसाब से वो गलत। ठीक है? तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति विरोध करेगा, अगर वो उसको ओपोज करेगा, उसे विरोध करेगा, तो उसको मेंटल दुख ज्यादा होगा, उसको मेंटल पीड़ा बहुत होगी। और अगर वो स्वीकार करके साधना करेगा, तो जो पीड़ा है वो बहुत कम हो जाएगी, और वो ज्ञान प्राप्त करेगा, तो दुख का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रारब्ध को कंप्लीटली हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को हीलिंग के द्वारा कम किया जा सकता है, उसके समय को कम किया जा सकता है, और उसे ज्ञान में बदला जा सकता है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि कर्मा इज अ पनिशमेंट, कितने लोग सोचते हैं कि कर्मा एक पनिशमेंट है? आपको ये समझ आ जाएगा कि कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा इज अ लर्निंग।
मैं एक सोल ये लर्निंग लेकर आया हूं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? आई वॉन्ट अ क्विक आंसर फ्रॉम एवरीवन। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? देखिए, यहीं से सारी यात्रा शुरू होती है। अगर हम अपनी आत्मा को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम इन चीजों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम जो है फिर कैसे अपने आप को ग्रो करने का विचार कर रहे हैं? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्रियामान कर्म। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे, इसका क्या रोल है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो क्रियामान कर्म है, ये क्या होते हैं? ये होती है हमारी फ्री विल। तो क्रियामान कर्म, या फिर ये वो आगे वो कर्म है जो हम इसी पल कर रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, जो फ्यूचर बनाएगा, जो जिससे जो फ्यूचर का प्रारब्ध बनाएगा, जो हमारे फ्यूचर में जो हम, तभी तो मैंने कहा अभी भी वो क्या हो रहा है, नोट हो रहा है। तो हम जो फ्यूचर में अपना प्रारब्ध बना रहे हैं वो हमारा क्रियामान कर्म है, जो हम अभी कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं वो क्या है? हमारा क्रियामान कर्म। इससे ये फिर आकाशिक में लिखा जाएगा, ये आगे हमारा फिर प्रारब्ध है, जो हमें फिर काटना है। यहां पर मैं प्रभु जी की एक लाइन बताती हूँ। वो कहते हैं, इस जीवन में पिछले जन्म के कांटे निकालने आए थे, वो तो हम निकाल नहीं पाए, नए कांटे और बोरे। बात समझ आई क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने जब ये बात कही, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो बेसिकली क्रियामान कर्म वो है जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को कर्म करने की आजादी है, पर फल का अधिकार उसको नहीं है। कर्म की आजादी तो उसको है, इसीलिए कहते हैं कर्म करो और उसका फल जो है ईश्वर को सौंप दो। आसक्त हुए बिना कर्म करो। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि क्रियामान कर्म पावरफुल क्यों माने गए हैं? क्योंकि ये एक ऐसे कर्म है जो हमारे फ्री विल के अनुसार हम करते हैं। प्रारब्ध तो फिक्स है, लेकिन रिस्पॉन्स हम चूज करके करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको किसी ने पीड़ा दी, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको रिएक्ट करो, उसको उतनी पीड़ा पहुंचाओ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थम जाओ, रुक जाओ, गहरी लंबी सांस लो, और उसको रिलीज करके रिस्पॉन्स देके काम खत्म करो। अगर आप रिएक्ट करोगे तो आप क्या करोगे? एक कर्मा बना लोगे। अगर आपने गुस्सा किया तो आपने एक नया कर्म बंधन बना लिया, और अगर आपने माफ कर दिया तो कर्म को न्यूट्रल कर दिया। अब यहां से ही डेस्टिनी शिफ्ट होती है, यहीं से हमारी डेस्टिनी चेंज होती है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियस डिसीजन ले, निष्काम कर्म करे, ईगो से नहीं अवेयरनेस से एक्ट करे, रेगुलर साधना करे, तो उसका फ्यूचर प्रारब्ध हल्का हो जाता है। क्रियामान कर्म जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक हमारी सोच पे, एक हमारी वाणी पे, और एक हमारे एक्शंस पे। तीन चीजों पे हमारे क्रियामान कर्म के तीन लेवल होते हैं। पहले हमारी सोच, जो हम सोच रहे हैं। दूसरा हमारी वाणी, जो हम बोल रहे हैं। और तीसरा हमारा कर्म, जो कि हम एक्शन ले रहे हैं। सिर्फ एक्शन से नहीं, सोच से भी कर्म क्रिएट होता है। ये बात आप जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो भी हमारा कर्म है। जो हमें लगता है ना किसी को नहीं पता है, हम ही को पता है, एनर्जी सब जानती है। और इसका प्रमाण तो मुझे आपका नहीं पता, मगर भगवान तो बहुत जल्दी देते हैं। अच्छा, तुमने ऐसा सोचा था, लो करो। ठीक है। तो अगर हम इसे एक लाइन में समझे, तो प्रारब्ध क्या है? जो मिल रहा है। क्रियामान क्या है? जो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो क्रियामान है। और फ्यूचर क्या है? इन दोनों का रिजल्ट है। तो कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आकाशिक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम प्रारब्ध को हल्का कर रहे हैं। जो कार्य, मान लीजिए कोई एक पीड़ा हमें एक साल तक प्राप्त होनी थी, फॉरगिवनेस करके, आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखकर, दूसरे सोल को फ्री करके, खुद को फ्री करके, हम उस प्रॉब्लम को एक साल की जगह मात्र कुछ महीनों में खत्म कर सकते हैं। एक महीने में, मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो जाए तो निश्चित एक रात में भी। मगर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भी प्रभु के हाथ में है। दूसरी चीज, ध्यान से समझिएगा, दूसरा हम क्या करते हैं, प्रारब्ध को हल्का कैसे करते हैं? ये भी मेरे गुरुजी कहते हैं, जब हम कोई अच्छा कार्य करने लगते हैं तो हमारा प्रारब्ध जो होता है, हमारे जो पुराने कर्म होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, अब आप बहुत सोच विचार के काम करेंगे। इसको कहते हैं अवेयर होके रिएक्ट करना। अब आप अवेयर होके डिसीजंस लेंगे। जब आप आकाशिक कर लेते हैं ना, अब आपको, आपके लिए प्रायोरिटी दिव्या नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी दिव्या नहीं है, मेरे लिए भी प्रायोरिटी मेरी आत्मा है। मुझे भी पता है कि इनसे लड़कर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, मगर यहाँ जो मैं रिएक्ट करूंगी वो मेरे जरूर आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिख जाएगा, वो भगवान श्री चित्रगुप्त फिर लिख देंगे। और फिर मुझे, मैं फिर उस कर्म बंधन में बनकर फिर मेरे को वो काटना पड़ेगा।
अब मैं यहाँ क्या क्या करूंगी, आई विल बी साइलेंट। और यहाँ सोच का भी कमाल है। अब आप साइलेंट हो गए, अब आपके पास दो चॉइस है। एक ये है कि आपके अंदर पीड़ा तो बहुत आ गई, जाओ जाने दो। दूसरा क्या है, आपने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है, और ये भी अपना कर्म कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भी एक लाइन कही है, बहुत सुंदर। वो कहते हैं, जितना मैं तुम्हारे भीतर हूँ उतना ही तुम्हारे दुश्मन के भीतर भी हूँ। तो वो तो सबके भीतर है। फिर बताइए किससे लड़ाई और क्यों लड़ाई? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यहां से क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा, आप सब कुछ रिलीज कर देते हैं ना, आपको कोई रिश्ता पेन दे रहा है। और यहाँ पर एक समभाव की बात कही गई है। समभाव क्या होता है? जब आप आत्मा के स्तर पर सोचेंगे ना, तो एक गाड़ी आने की भी उतनी जैसे आप एक आत्मा के स्तर पर सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने ली एक गाड़ी, अब आपके मन का भाव क्या कहता है? ये सब कुछ यहाँ बदल रहा है ना, ये गाड़ी, मैं तो एक आत्मा हूँ, ये मेरे प्रारब्ध का हिस्सा, ये आई है। तो प्रसन्नता भी ऐसी नहीं है कि आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और जब कोई पीड़ा आती है तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये भी जो है, मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा की यात्रा है, इसका मेरे साथ इतना ही जुड़ाव था। तो आप सम रहते हैं। आप क्या हो जाते हैं? समभाव में आ जाते हैं। आकाशिक आपको आपकी आत्मा से ऐसे अटैच कर देता है ना, कि ये सब कुछ जो आपके चारों तरफ हो रहा है, आपको अब ये क्या पता है, ये सब क्या है? टेम्परेरी है। ये शरीर टेम्परेरी, यस और नो? रिश्ते टेम्परेरी, ठीक है। हमारी अचीवमेंट्स टेम्परेरी। कौन याद कर रहा है किसने क्या किया था? और याद कर भी लेंगे तो कौन सा अंतर पड़ेगा, ठीक है। आपकी अचीवमेंट्स टेम्परेरी। उसके बाद ये यश सम्मान, ये अपयश, ये जो हमारे साथ होता है ना, कि हमारी निंदा किसी ने करी है, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, आपको कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, तो आपको सब स्वीकार है। अब आप क्या सोचते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जब एक कर्मा होता है, मान लीजिए चोट लगी, चोट लगने पे हमारा भाव कैसा होता है? एक व्यक्ति है जो पहले वाला व्यक्ति है, जैसे मैं पहले हूं, तो मैं कहूँ, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो सबके लिए इतना अच्छा सोचती हूँ, मैं तो हर किसी का भला चाहती हूँ, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोचा है कभी ऐसा? सोचते हैं ना वैसा? ठीक है। तो एक तो वो है। दूसरा तरीका क्या है, जब हम दूसरी बार क्या कहते हैं? पहले हम ये कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जब आप आकाशिक कर लोगे, तो आप हर पीड़ा में कहोगे, धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा कट गया, और मैं एक कदम आगे आ गया। अब आपके अंदर है ग्रैटिट्यूड। और मैं आपको बताती हूँ, आप ग्रैटिट्यूड का भाव देखिए कितना सुंदर हो जाता है। अब आपको पता है कि मैं तो जानती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे सच में, मैं अगर मेरा भाव भी आप पूछे, किसी से भी पूछिएगा जो आध्यात्मिक रूप में कार्य कर रहा है, वो ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझसे मुझे आता क्या है जो मैं कर रहा हूँ। मगर उसका भाव क्या है, जब उसे प्राप्त होता है ना, तो सिर इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, कि आपके मन का भाव कहता है कि प्रभु आप इतने दयालु हैं, आप इतना सब कर सकते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और नहीं विश्वास है तो अपने आप से पूछ कर देखिए। हम एक बच्चे की तरह जब हट लगा कर बैठे थे कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, और उन्होंने हमें नहीं दिया, हम भी रोए, हमने भी शिकायत करी। मगर जब जीवन आगे बढ़ा और हमने आगे जाकर ये देखा कि हमें जो मिला वो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर था जो हम चाहते थे, आज वो ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, नहीं आता है? बताइए, खुद से पूछिए। लगता नहीं है उनकी योजना हमारी योजना से कितनी सुंदर थी? पीड़ा ना मिली होती तो आज हम ऐसे कैसे होते? ऐसी पीड़ा, मैं तो कहती हूँ, प्रभु पहले ही दे देते, और पहले दे देते तो शायद और सुंदर होते, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह, अगर आप एक सोल लेवल पर सोचोगे ना, तो ये सब कुछ आपको 100% ट्रांसफॉर्म कर देता है। 100% भी मैं शायद कम कह रही हूँ। आपके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, और हम खुद को रोज याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांत, दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। बस। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब टेम्पररी है। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? क्योंकि अब मैं आगे आप लोगों को लेकर जा रही हूँ। मैं आपसे फिर अपनी एक बात कहूंगी, बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगी, नहीं भाव जुड़े तो मत आगे बढ़िए। किसी ने नहीं कहा है कि अपने आप को फोर्स करके आकाशिक करिए। क्यों करना है भाई? जिस विद्या से आपका लगाव नहीं, जिससे आपको जो अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर एक आदत, मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, देखिए, हमें किसी के सुनकर कभी कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं कहती हूँ आप रीडिंग कराइए, अपने दिल से सुनिए ना।
निर्णय आपको करना है, अपनी आत्मा से पूछिए। आत्मा खुद खींचती है, इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, मैं अपनी बात फिर रिपीट करूंगी। अगर आपको लगता है कि एनर्जीज आपको पुल कर रही हैं, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ, मेरे, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आज ये करिए कल सुबह आपके सारी भौतिक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा ना, मैं यहाँ कोई रेमेडी दे रही हूँ, मैंने एक लाइन ये नहीं कही है। और मैं एंड तक आपसे नहीं कहूंगी, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, अपनी आत्मा की यात्रा से जुड़िए, सब बोझ को दूर कीजिए, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए, क्योंकि जैसे ही आप एक हीलिंग की दुनिया में अपने आप को सुंदर बनाते हैं ना, आप जैसे लोग ना जाने कितनों को हील कर जाते हैं। बहुत लोगों को हीलिंग की आवश्यकता है। ये सवाल मैंने अपने गुरुजी से किया था जब मैं जो है ऑकल्ट में आई थी। मैंने कहा था अंकल इतने लोग ऑकल्ट में हैं, हम क्या करेंगे इतने सारे लोग इसमें। तो अंकल ने कहा था दिव्या जितनी पेन है ना उतने लोगों की आवश्यकता है। फिर उन्होंने मुझे एक बात और कही थी इसके साथ, कि ऑथेंटिकली लोगों की मदद करने वालों की आवश्यकता है। तो खुद से पूछिए कि आपके अंदर का भाव आपको क्या कहता है, क्या हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है और खुद को सुंदर बना के क्या दूसरों की मदद करनी है। अगर आपका भाव यहाँ जुड़ रहा है तो रुकिएगा, अदरवाइज देखिए लीव बटन आपके पास है, आप किसी भी मोमेंट इसको छोड़ दीजिएगा। करिएगा तब जब सम्मान हो इस विषय के लिए, मेरे लिए नहीं, सिर्फ विषय के लिए, मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका भाव जागृत होना चाहिए, आप आकाशिक से जुड़िए। क्योंकि आपको मैं सच बात बताऊं, सोच, सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इंटेंशन नीड्स टू बी वेरी प्योर। खासकर ऑकल्ट की दुनिया में ना, जिसका भाव सच्चा नहीं वो कोई कार्य नहीं कर सकता। और वो जो यात्रा है ना, फिर वो बड़ी छोटी सी यात्रा है। और वो जो यात्रा है ना, जवाब भी यहाँ नहीं देना है, सबको जवाब वहीं देना है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ, अपने दिल का भाव सुनिए और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। अब रुकिएगा, जितने लोग इसको कर रहे हैं वही लोग जिनके अंदर का भाव जागृत है, जिनके अंदर से जिनको लगता है कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे साथ रहिए। अब मैं आपको मेंटली तो आई थिंक प्रिपेयर कर चुकी हूँ, ठीक बात है या नहीं है? अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने जा रही हूँ। ठीक है। तो आइए एक बार फटाफट मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मैं आप लोगों को एक बार वो बता दूं। क्योंकि हालांकि मैं आपको ये सब चीजें क्लियर कर चुकी हूँ कि आकाशिक कैसे हमारी मदद कर सकता है, आकाशिक करके हमें क्या प्राप्त होता है। राइट, अब मैं आपको आगे फर्दर कुछ अगर इसमें रह गया है, क्योंकि आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग, तो एक बार वो बता करके फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो सच में सुकून की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, हार्मनी की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें वही लोग जाते हैं जो इस पे विश्वास करते हैं, जो अपना सत्य जानना चाहते हैं। ये इसको एक्सेस करके आप ये जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको ये बताती है कि आप इस दुनिया में क्यों हो और आपके जीवन का असली मकसद क्या है। आप अपने ट्रॉमास को इससे रिलीज कर सकते हैं और अपना आध्यात्मिक यात्रा और सुंदर बना सकते हैं। ये तो मैं आपको सब बता चुकी हूँ कैसे, समर्पण करके, सब कुछ एक्सेप्ट करके और अपने आप को पवित्र बना के। राइट, अपने कर्मा को बहुत सुंदर बना करके आप इसको जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आकाशिक करके आप भविष्य भी जान सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोबेबल फ्यूचर जो है ना वो लिखा हुआ है। मगर हमारी फ्री विल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं हम उनको कैसे लेते हैं उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो प्रोबेबल फ्यूचर आप निश्चित इससे जान सकते हैं और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करने का मतलब यह है कि मुझे रिएक्ट करना है या मुझे शांत होकर इसको जाने देना है। राइट। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं इसको समझेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड जो है, ये जो टर्म है ये आकाशा से आया है, जिसका मतलब है ईदर संस्कृत में, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, सोची है या हमने कभी महसूस की है हर लाइफ फॉर्म में। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का ओरिजिन क्या है या फिर हमारी हिस्ट्री से ये कैसे कनेक्ट है, हमारे जो है हमारे ओरिजिन से ये कैसे कनेक्ट है। सबसे पहले बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब कोई नया टॉपिक नहीं है। हम सब इस टॉपिक से बहुत पहले से, बचपन से हम इस टॉपिक को जानते हैं कि भगवान सब जानते हैं, हमारे सब कर्मा नोट हो रहे हैं। उसके अलावा ध्यान कोई नया प्रोसेस नहीं है। आकाशिक करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका होता है ध्यान।
तो ध्यान कोई नया प्रोसेस नहीं है, हमारे ऋषि मुनि सब ध्यान के द्वारा ही लोगों को गाइडेंस दिया करते थे और हीलिंग किया करते थे, राइट। तो ये भी कोई नया विषय हमारे लिए नहीं है। आकाशिक करके रिश्ते आप बेहतर बना सकते हो, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी बना सकते हो, आप सब कुछ रिलीज कर सकते हो। और जो रिमोट आपका दूसरों के हाथ में है ना, जो आपको सुख देते हैं दुख देते हैं, वो रिमोट आप अपने हाथ में रख सकते हो। आकाशिक का जो कंसेप्ट है वो ये है, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को सुंदर बनाइए। पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करना मतलब जितना कंधे पे बर्डन है सबको रिलीज कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। क्योंकि आज अगर आपने कुछ होल्ड नहीं किया अपने आप को, आज आपने सोल की तरह देखना शुरू किया, तो आप किसी भी चीज से अटैच नहीं होंगे और धीरे धीरे करके आप सब कुछ रिलीज करते चले जाएंगे, राइट। ऐसे ही तो होगा। अगर हम जो हम इतने सालों से होल्ड करके चल रहे हैं, आकाशिक करके आप हर उस चीज को रिलीज कर सकते हैं, तो अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। आकाशिक कैसे किया जाता है? ध्यान के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा। ये सब आप प्रैक्टिकली मेरे साथ कल तक एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो आप बिल्कुल इसको लेके निश्चिंत रहे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। अ, ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं। ये वो एनर्जीज हैं जो हमें हमारा रिकॉर्ड्स देखने में मदद करती हैं। ये एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती है और हीलिंग में मदद करती है। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे आकाशिक से जुड़ा जाता है। जैसे ईश्वर से जुड़ने के लिए हम उनको याद करते हैं ना, तो हमारे को ऊर्जाएं मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए भी हम प्रेयर्स करते हैं, और ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे रिकॉर्ड तक पहुंचने में, उनको एक्सेस करने में, उनको पढ़ने में हमारी मदद करती है, राइट। कैसे किया जाता है इसको? आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे करना चाहिए, आइए इस बात को समझते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए सबसे पहले आपका भाव बहुत सच्चा होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए कहा जिसके मन में सम्मान होना वही करिएगा, क्योंकि आपका भाव अगर सही नहीं है, अगर भाव सही होने का मतलब ये है विश्वास हो, प्रेम हो, ईश्वर, आप इतना कह पाए कि भगवान जो आपका मार्गदर्शन है, जो भी आज आप मुझे दे रहे हैं वो मुझे स्वीकार है, अगर आपके मन का भाव ये है तो करिए। अगर हम यहाँ पर फिर अपने इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हैं तो मत करिए। दूसरी चीज, आकाशिक करते वक्त करने के लिए अपने आप को मेंटली और प्रिपेयर और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेंटली हम सब प्रिपेयर हो चुके हैं, राइट। वी आर मेंटली प्रिपेयर नाउ। और अब मैं आपको क्या करूंगी? स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। आकाशिक हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो लोग आकाशिक करते हैं उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो हमें निश्चित ही इन एनर्जीज को, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। आकाशिक करने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ऐसे स्थान पर बैठ के आकाशिक करना चाहिए जहां पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, कोई भी आपको मेडिटेशन में आपको दिक्कत ना हो, फोकस कर पाए आप। उसके अलावा हमेशा पेशेंस के साथ आकाशिक करना चाहिए, क्योंकि क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, कौन सा जवाब मिलेगा, ना आप अपनी यात्रा को जब भी जानते हैं और ना मैं। तो आप जैसे जैसे करेंगे आपको ये समझ आने लगेगा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें इसे कैसे करना है, राइट। तो अब हम करेंगे अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर। तो जो लोग इसके लिए तैयार हैं, लेट्स बिगिन, राइट। अब मैं आप लोगों को सबको एक बार देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग एवरीवन। जो लोग इसको कर रहे हैं क्या करेंगे? कैमरा को करेंगे ऑन, ठीक है, और सीधे बैठेंगे। एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट, स्विच ऑन योर कैमरास, पानी पी लीजिए। हेडफोन्स है तो हेडफोन्स लगा लीजिए। इफ यू हैव हेडफोन्स यू कैन पुट योर हेडफोन्स। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से आप जो है सारा साउंड, अब जो नॉइज है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, राइट। Perfect, very nice. So now I can see a lot of cameras are switched on. Wow, that's perfect. आइए हम इसको सेपरेटली